आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता अता फरमाए। मेरी ये बात जमात के साथियों को शायद बुरी लगे और मेरा ताल्लुक़ भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात से ही है। 1980 में मैंने अपना पहला चिल्ला लगाया। उसके बाद मैं तीन तीन दिन चलता रहा, लेकिन बाद में कुछ मसरूफियत की वजह से मैं दावत के काम से दूर हो गया। लेकिन मेरा पूरा ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह दावत ही के काम से है। लेकिन इस काम से होने से मैं अपनी नज़रों को चुरा नहीं सकता। लेकिन जो कुछ आज हो रहा है दावत के काम के अंदर, कुछ ऐसे लोग आ गए दावत में आ चुके हैं जिनके अंदर लिल्लाहियत नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, इखलास नहीं, जिसकी वजह से आज दावत के काम के दो टुकड़े हुए हैं, जो कि एक सानहे से कम नहीं। और जब से ये हुआ काम के जो दो टुकड़े हुए, तब से लेकर आज तक अगर आप अपने अपने मोहल्लों में देखेंगे तो कितना बेदीनी आम हो चुकी है, बिदात कितने ऊपर आ चुके हैं, लोगों की ज़िंदगी में कितने बिदात हैं। आप किसे जाकर बात करेंगे, कैसे करेंगे? ये दावत की ही काम की एक मेहनत थी, उसी का एक नतीजा था कि लोगों के दिलों के अंदर कुछ दीन की समझ आ रही थी। लेकिन जैसे ये दो हिस्से हुए, ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। बिदात सर चढ़कर बोल रहे हैं, उलमाए सू डंके की चोट पर चैलेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को मिटाने के लिए ज़रूरी है कि दावत के साथी अपने आप को बदले। भले आप दो टुकड़े हो चुके हो, लेकिन जो लड़ाई है वो ऊपर की है, इसे नीचे मत आने दें। मेरी एक राय है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अगर एक मस्जिद के अंदर इनकी भी मस्जिदवार जमात है, उधर की भी मस्जिदवार जमात है, तो ये आपस में काम को बांट लें। बांट कर जितनी मेहनत हो सकती है अपने अपने हिस्सों में करें। ऊपर की लड़ाई को अपने तक आने ना दें। काम में एक दूसरे के रुकावट ना बने। जिसके अंदर इखलास होगा, अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाएगा। अगर आप लोग अल्लाह ताला को राज़ी करने, अपनी आखिरत बनाने के लिए दावत की मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसी पर रहें। आप ना मौलाना साहब की तरफ देखना है और ना ही आपको शूरे की तरफ देखना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये काम की तरफ देखना है। और हो सके तो जमातें जो आती हैं उनकी खिदमत ना लें। वो अपना पैसा, अगर चिल्ले की जमात है तो 40 दिन का खर्चा अपना लेकर आती है, क्योंकि दावत अगर आप देते हैं उनके खिदमत के लिए, तो आप ये समझते हैं कि इनको पकाने का जो वक्त है वो बचेगा, या तालीम में बैठे रहेंगे, कुछ सीखेंगे। तो इसकी क्या गारंटी है कि जो, अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर जिम्मेदारी लेता हूँ दोपहर के खाने की, तो आपको ये क्या गारंटी है कि मेरे पास जो कमाई है, मेरे पास जो माल है वो हलाल का है? क्या गारंटी है आपके पास मेरे पास जो माल है हलाल का है? मैं कभी आपको बताऊंगा कि मेरे पास जो पैसा 2 नंबर का है? तो आज दावत के काम के अंदर जो गिरावट आई है, उसकी एक वजह यह भी है कि दावतें ज़्यादा होने की वजह से इसमें पैसे का कोई बैलेंस नहीं है। इसमें 2 नंबर का भी पैसा लगा, जिसकी वजह से दावत के साथियों के अंदर से इखलास उठता गया। और आज दावत का काम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और तफरीह का ज़रिया है। और जहाँ तक मैं मुशाहिदा किया, इसके अंदर ऐसे साथी आए हैं जो महीना भर अपने कामों में मसरूफ़त होकर उसकी थकान दूर करने के लिए महीने के 3 दिन पाबंदी से लगाते हैं, और जाकर वो वहाँ पर जाकर जो मौज मस्ती खा पी के आते हैं, इसका कुछ पूछो नहीं। इसीलिए मेरे आपसे गुजारिश है कि जितना हो सके अपने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके दावत के काम को मजबूत करने की कोशिश करें। और जो जमात आती है उसकी खिदमत अपने हाथ में लाने, उन्हीं को छोड़ दें। शुरू में जो हुआ, जब मैं भी लगा चिल्ला लगाया, तो मुश्किल से हमें 4 या 5 दावतें मिली थीं, और ये विषय कि गरीब घराने में, और वो खाने के अंदर कितना मज़ा आया पूछो नहीं। खाना था सीधा साधा, लेकिन मज़ा कितना आया इसकी मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद बाकी दिनों में हम अपने हाथों से बना कर खाए। क्या हम दीन नहीं सीख के आए थे? आज वो चीज़ नहीं है। क्यों?
اس لیے کہ جو دعوت دینے والا ہے اس کے پیسے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میری یہ بات آپ سوچ کر دیکھیں، اگر سچ لگے تو عمل میں لائیں انشاءاللہ۔ آپ اسے عمل کریں گے تو مجھے بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور جو جماعت آئے گی انشاءاللہ اس کے اندر بھی اخلاص پیدا ہوگا، کام کے اندر مضبوطی ان کی آئے گی۔ اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اللہ حافظ کہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔